छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की 3 ग्राम पंचायतों ने महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आर्थिक विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पाटन विकासखंड की मोरेंदा, धमदा की पथरिया डी और दुर्ग विकासखंड की खपरी सी पंचायत ने लखपति ग्राम बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। बिहान योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य आजीविका गतिविधियों के माध्यम से सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित कर रही है। इसी उपलब्धि को आधार बनाते हुए 5 जून को आयोजित विशेष ग्राम सभा में लखपति ग्राम का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सभी सदस्यों ने समर्थन दिया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब जिला स्तरीय समिति द्वारा महिलाओं की आय का सत्यापन किया जाएगा। यह पहल न केवल महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रही है, बल्कि ग्रामीण विकास का नया मॉडल भी प्रस्तुत कर रही है। स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियां जो हैं, वे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इंटरनल लोनिंग करके चक्रीय निधि और सामुदायिक निवेश निधि के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू करती हैं और इन्हें विभागीय अभिसरण से अन्य विभाग की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है। और हमारा ये लक्ष्य होता है कि साल भर में वो जो दीदी है 1 लाख से ऊपर अपनी शुद्ध आय कमा सकें। इसी क्रम में हमने 3 ग्राम पंचायतों को इस आधार पर चयन किया है कि वहाँ पर लगभग 100% हमारी लखपति दीदियाँ जो हैं, जितनी आजीविका से जुड़ी हुई दीदियाँ सभी लखपति बन चुकी हैं। उसमें पाटन में बोरेंदा, दुर्ग में खपरी और धमदा में पथरिया, ये तीनों हमारे लखपति ग्राम के प्रस्ताव हमने पारित कर लिए हैं। यहाँ पर स्व सहायता से जुड़ी हुई हर दीदी साल का 1 लाख रुपए से अधिक कमा रही है। यहाँ सभी दीदियों को RF और CIF की राशि मिली हुई है। उसके आधार पर जो उन्होंने अपना स्वयं का व्यवसाय चालू किया है, तो उनकी चारों तिमाही की कुल आय डिजिटल आजीविका रजिस्टर के हिसाब से 1 लाख से ऊपर चली गई है। उस आधार पर हमने उस पूरे गाँव को लखपति ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया है। इस योजना से क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे जुड़ा जा सकता है? जैसे अगर पशुपालन विभाग की बात की जाए तो बैकयार्ड कुक्कुट पालन में 40 चूजे मिलते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो आत्मा योजना है, जिसके माध्यम से बीज और उपकरण दिए जाते हैं। साथ ही साथ RF और CIF है हमारा NRLM का, जिससे हम रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं। ये सारी योजनाओं के अभिसरण से हमें साल भर में 1 लाख रुपए से अधिक जो है दीदी को आय के ऊपर ले जाना होता है। सर, दुर्ग में अब तक कितनी जो दीदियां हैं उनको इसका लाभ मिल चुका और ये राशि कितने में जा रही है? 24-25 में हमारी लगभग 13,000 से अधिक दीदियां लखपति दीदी बनी थी और 25-26 की अभी 4th क्वार्टर की एंट्री चल रही है। उसका डेटा हम शीघ्र आपसे शेयर करेंगे।